बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी हैज़ सर्कुलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन, कर्व्ड पाथ। कि हमारे पास एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करती है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन से मुराद बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन होती है कि एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उसकी जो मोशन होती है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, तो इस वजह से उसकी जो मोशन है उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पावर। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, डिस्टेंस और पावर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line along time axis, along distance axis, along parallel to time axis, inclined to time axis। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो स्ट्रेट लाइन कैसे होगी? वो स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन इस तरह होगी कि कांस्टेंट स्पीड से मुराद ये होती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये ग्राफ बनता है वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन मोशन। कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, इसको अगर हम ग्राफ की मदद से शो करें तो वो इसकी बात कर रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाई जाए तो वो हमें क्या बताती है? तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ उसका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ जो कार का शो किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहली बात, कार हैज़ एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप पुट कर देते हैं कि अगर वेलोसिटी इसकी 15 लें, टाइम 10 लें, तो ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी से हम कैलकुलेट करेंगे भी सही, तो वो -1.5 आता है। इस वजह से ये ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है 7.5 मीटर्स, ये भी नहीं हो सकता। सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। क्योंकि अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें, इसमें जो ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये एरिया ट्राइंगल का है। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि टी इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम हमारे पास 10 था, वेलोसिटी 15 थी, पुट किया तो ये आंसर हमारे पास 75 मीटर आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैसे तो जो ग्राफ होता है वो यूं करके होता है। अगर हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो वो यूं करके यहाँ से ऐसे करके इंक्रीज होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस टाइम, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, बेसिकली यूनिफॉर्म डिसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हम इसी को इस ऑप्शन में करेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके अलावा बेस्ट पॉसिबल हमारे पास कोई भी ग्राफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, बाय डिवाइडिंग ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। कि
मूविंग बॉडी को हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास स्पीड आती है। जब हम मूविंग बॉडी को, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करें तो वो हमारे पास स्पीड आती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर इनिशियल वेलोसिटी जो मर्जी हो उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है, यानी कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो जो वो ऊपर जाता है उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है, ए चेंज इज इन पोजीशन इज कॉल्ड। चेंज इन पोजीशन यानी कि पोजीशन जब चेंज होती है तो उससे क्या मुराद है, पोजीशन चेंज करने को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है, लास्ट MCQ है इस चैप्टर का, ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज। एक ट्रेन मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास v = 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, यानी कि 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। उसने मीटर पर सेकंड में कहा था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और इसको सेकंड्स में। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की वैल्यू 1000 होती है, वो पुट की डिवाइडेड बाय आर यानी कि 60 × 60, तो ये इक्वल हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये सिंप्लीफाई होकर 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।